अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आपने डेटाबेस से JSP पेज में सारा डाटा किस तरह रिट्रीव करना है वन बाय वन एक टेबल में। ओके। और उसके अलावा हमारे पास जो यूज़र डाउ क्लास है उसमें हम एक मेथड क्रिएट करेंगे रिट्रीव डाटा के लिए। ओके। पहले मैं आपको ये पेज दिखा दूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके। ये है यूज़र डैशबोर्ड और इसमें हमारे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। ओके। इसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक मेथड यूज़र डाउ में। ठीक है, इधर हमारे पास है पब्लिक और ये हमारे पास होगा लिस्ट और लिस्ट में, ठीक है, यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाएंगे यूज़र्स का। ओके। और साथ में हमें इसका पैकेज भी इंपोर्ट करना होगा java.tutorial.test। और इसके अलावा यहाँ पर हमें लेना होगा एक लिस्ट ऑफ यूज़र लिस्ट और इसको हम करेंगे एरे लिस्ट। ठीक है। और लास्ट में हमें हमारा जो है यहाँ पर यूज़र लिस्ट, ठीक है, इसको हम करेंगे रिटर्न। ओके। तो पहले इसको करते हैं रिटर्न में हम करेंगे अपना यूज़र लिस्ट। और एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्राई कैच का, ट्राई और होगा कैच। ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन आता है तो इसको हम करेंगे e.print stack trace। ठीक है। जो भी एरर आएगा हमें कंसोल में प्रिंट होगा। और यहाँ पर जो हमारे पास है ट्राई ब्लॉक, ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे अपना SQL क्वेरी। ठीक है। और इसमें हम कर रहे हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, हमारे यूज़र टेबल में जितना भी डाटा होगा। तो यहाँ पर SQL क्वेरी में हमने उसको रिट्रीव किया। ओके। और नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट क्लास। ठीक है। इसका भी हमने पैकेज इंपोर्ट करना है। और स्टेटमेंट में हमारे पास होगा जो हमारा कनेक्शन है, ठीक है, उस कनेक्शन में हमारे पास एक मेथड होगा क्रिएट स्टेटमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्शन क्लास में ये मेथड होता है। ओके। क्रिएट स्टेटमेंट इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। और नेक्स्ट अगर आपने डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिजल्ट सेट। और यहाँ पर रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट होगा RS और इधर जैसे कि हमारे पास है STMT स्टेटमेंट। ठीक है। इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है एग्जीक्यूट क्वेरी, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके। और इसके अलावा हमने मल्टीपल डाटा रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वाइल लूप। ओके। यहाँ पर हमारे पास है वाइल और वाइल में हमारे पास कंडीशन है rs.next जो हमारा रिजल्ट सेट है। ठीक है। इसमें हमारे पास एक मेथड होता है नेक्स्ट। इट मीन्स अगर हमारे पास जितना भी डाटा है तो उतने ही टाइम हमारा ये लूप चलेगा। ठीक है। ये वाइल लूप चलेगा वन बाय वन और जितनी भी रो है वन बाय वन हमारे रिट्रीव हो जाएंगे। ओके। तो यहाँ पर हमने यूज़र में सेट किया है user.set id rs.get एंड और हमारे पास यूज़र टेबल में होगा एक ID, एक होगा नेम फील्ड, एक होगा पासवर्ड और लास्ट में होगा हमारे पास ईमेल। ठीक है। और इन सब को हमने सेट किया है यूज़र वाली क्लास में। और लास्ट में हमने यहाँ पर सेट किया है अपनी एरे लिस्ट में ये सारा डाटा। ठीक है। वन बाय वन हमारा जितना भी डाटा रिट्रीव होगा तो लास्ट में हमने यहाँ पर अपनी एरे लिस्ट में ये सारा डाटा ऐड किया हुआ है। ओके। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया था। ठीक है। हमारे पास जो है यूज़र लिस्ट, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर ऐसे ही नीचे रिटर्न करना है, रिटर्न यूज़र लिस्ट। ओके। और इसके अलावा अभी चलते हैं अपने हमारे पास जो है यूज़र डैशबोर्ड। ठीक है। तो इसका कोड मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास है यूज़र। ओके। जो कि हमने सेशन गेट किया है। अच्छा, यहाँ पर नीचे हमने लगाया है एक कंडीशन एफ यूज़र इक्वल टू नल।
तो उस केस में हमारे पास रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पेज। और इस केस में हमारे पास कंडीशन है, हमारे पास जो लॉजिक है, ठीक है, यहाँ पर हमने लिया है यूज़र डाउ का ऑब्जेक्ट बनाया है और यूज़र डाउ में हमने सिंपल कनेक्शन पास किया जो कि ऑलरेडी करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक न्यू स्ट्रिप है लिस्ट ऑफ यूज़र, ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया है लिस्ट ऑफ यूज़र और लिस्ट ऑफ यूज़र का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है यूज़र लिस्ट इज इक्वल टू डाउ डॉट गेट ऑल यूज़र। डाउ में हमारे पास एक मेथड है गेट ऑल यूज़र जो कि अभी हमने बनाया है। ओके, ये वाला मेथड हमने कॉल किया है। और नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी टैग के अंदर वेलकम और यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर h2 टैग है ऑल यूज़र और इसके अलावा हमने यहाँ पर क्रिएट किया है एक टेबल, ठीक है, और इस टेबल को हमने यहाँ पर क्लोज किया है। और इस टेबल में हमारे पास है एक रो, ठीक है, रो में हमारे पास है आईडी है, नेम, ईमेल और एक्शन। ओके, और इसके अलावा नीचे हमारे पास है एक पार लूप। पार लूप में हमारे पास है इस पार लूप के पैरामीटर में, ओके, तो इधर हमारे पास है यूज़र यू कॉलन यूज़र लिस्ट, ठीक है, इस यूज़र लिस्ट को हमने पास किया है, इस यूज़र लिस्ट को हमने यहाँ पर इस पार लूप में पास किया है। ओके, पार लूप की कंडीशन में। और नीचे हमारे पास है एक और रो। ओके, और यहाँ पर हमारा फार लूप ओपन हो गया, इधर हमारा फार लूप क्लोज हो गया। और इसके अंदर हमारे पास है TD, ठीक है, यहाँ पर हमने लिया है TR और इस TR के अंदर हमारे पास है TD। ओके, फर्स्ट TD में हमारे पास होगा यू डॉट गेट ID, यू डॉट गेट यूज़र नेम और यू डॉट गेट ईमेल। ओके, और फोर्थ नंबर TD में हमारे पास होगा href, ठीक है, एक लिंक होगा और जैसे यूज़र इस लिंक पे क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट हो जाएगा edit user डॉट JSP और साथ में एक आईडी होगी, ठीक है, इस आईडी में जाएगा यूज़र की आईडी, ठीक है, जैसे यूज़र इस एडिट बटन पे क्लिक करेगा। और नेक्स्ट हमारे पास है delete user डॉट JSP, ठीक है, ये पेज अभी हमने नहीं बनाया, ठीक है, ये बाद में बनाते हैं। और इसमें हमारे पास अगले पेज में जाएगी यू डॉट गेट ID, ओके, जैसे यूज़र इस डिलीट बटन पे क्लिक करेगा। अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, तो इधर हमारा ओपन हो गया है यूज़र डैशबोर्ड डॉट JSP और इसमें हमारे पास ये 2 रो रिट्रीव हो गई है, ठीक है, मैं आपको डेटाबेस में भी दिखाता हूँ, ठीक है, इसमें मैं कुछ और डाटा इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, कोई भी रैंडम डाटा मैं लिखता हूँ अभी फिलहाल। और मैं अभी दोबारा इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास एक और रो आ गई और इधर हमारे पास है 2 लिंक, एक है एडिट और दूसरी डिलीट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो इधर आ रहा है एडिट यूज़र डॉट JSP पेज और नीचे है नॉट फाउंड, क्योंकि ये पेज अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया और साथ में यूज़र की आईडी भी आ रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस थर्ड रो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है अभी डिलीट यूज़र डॉट JSP और आईडी इसकी आ रही है 3। ओके, तो ये सारा सब कुछ डेटाबेस से आ रहा है डायनामिकली। ओके, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ एडिट यूज़र और इसके अलावा है डिलीट यूज़र, कि आपने यूज़र को किस तरह अपडेट करना है और डिलीट किस तरह करना है। और यहाँ पर मैंने एक सिंपल HTML पेज बनाया है, इसमें आप बूटस्ट्रैप वगैरह लगाकर इसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। ओके।